हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बाघ नख से संबंधित। दोस्तों जो महाराजा शिवाजी का जो बाघ नख था वो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम में जो शिवाजी महाराज का जो बाघ नख था उसको वापस भारत लाने का जो सिलसिला चल रहा है उनसे संबंधित आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश म्यूजियम बाघ नख भारत भेजने को तैयार है। 3 साल के लिए ये भारत आएगा। इसी से छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है वो बाघ नख? ये वाला। तो दोस्तों आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ये बाघ नख होता है। दोस्तों ये बाघ नख होता क्या है? ये एक गुप्त हथियार होता है। ठीक है, जो अंगुलियों के माध्यम से इसको अंगुलियों में इसको लगाकर इस अंगुलियों के माध्यम से इसमें वार किया जाता है, जो एक गुप्त हथियार होता है। ठीक है, और ये दोस्तों एक लोहे का बना हुआ औजार है जो राजा महाराजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए इसको अपने हाथों में लगाकर रखते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बाघ नख जो बाघ नख हथियार है उनसे संबंधित तमाम बातें आज के सेशन में हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों वीडियो को आप शेयर करें, हमारे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आज बाघ नख से संबंधित तमाम बातें जानेंगे और दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शिवाजी का बाघ नख भारत आएगा। जो दोस्तों ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है यह है बाघ नख। ठीक है, जो महाराज शिवाजी का है जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, और कब आएगा ये दोस्तों ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। 10 नवंबर को, कब दोस्तों? 10 नवंबर को शिवाजी का बाघ नख भारत लाया जाएगा। ठीक है, कितने सालों तक? 3 साल के लिए ब्रिटिश म्यूजियम से ये बाघ नख जो महाराज शिवाजी का था वो 10 नवंबर को भारत लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बाघ नख हथियार को 3 साल के लिए भारत लाया जाएगा। कितने सालों के लिए दोस्तों? 3 सालों के लिए। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम बाघ नख भारत भेजने को तैयार है। 3 साल के लिए ये भारत लाया जाएगा। इसी से छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी अफजल खान की यह पेंटिंग 10वीं सदी में सांवलाराम हल्दनकर ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है जिसमें शिवाजी ने अफजल खान की हत्या करते हुए इस पेंटिंग में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये पेंटिंग 20वीं सदी में बनाई गई है और किसके द्वारा? सांवलाराम हल्दनकर के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ब्रिटिश का विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम अगले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन करने वाला है, जिसके बाद 17वीं सदी का शिवाजी महाराज का बाघ नख हथियार प्रदर्शनी में भारत लाया जाएगा। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बाघ नख लेने के लिए 3 अक्टूबर को ब्रिटिश जाएंगे। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि यह 3 साल के लिए भारत आ रहा है। पहले वे इसे अफजल खान की हत्या की तारीख 10 नवंबर को भारत लाने का विचार कर रहे थे। ठीक है, बाघ नख के बारे में यह मशहूर है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का था। 1659 की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराजा धातु के पंजे या बाघ नख को
अपने हाथ में छुपाए हुए थे। इसी से उन्होंने अफजल खान की हत्या या आते बाहर निकाल दी थी। ठीक है, और अफजल खान की हत्या हो गई थी। दोस्तों ये एक धातु का औजार है या धातु का पंजा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद बाघनख और शिलालेख। दोस्तों ये बाघनख है और ये एक शिलालेख है जो ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, म्यूजियम में बाघनख से जुड़ी ये बातें लिखी हुई हैं। म्यूजियम के बोर्ड में लिखा है शिवाजी का बाघनख, जिसके साथ उन्होंने मुगल सेना के जनरल को मार डाला। इसे ईडर के जेम्स ग्रांट डफ को तब इसे ईडन के जेम्स ग्रांट टफ को तब दिया गया था जब वह मराठों के पेशवा के प्रधानमंत्री के तहत सतारा में रहते थे। एक और डिस्क्रिप्शन में यह भी लिखा गया है कि मराठों के अंतिम पेशवा या प्रधानमंत्री बाजीराव द्वितीय के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के हार के बाद जून 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। उन्हें कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। संभव है कि उन्होंने यह हथियार ग्रांट डफ को सौंप दिया हो। यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि ये बाघनख या बाघ के पंजे वही हैं जिसका इस्तेमाल शिवाजी ने लगभग 160 साल पहले किया था। ठीक है, ये कुछ तथ्य जो म्यूजियम है उसमें बाघनख से जुड़े ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी से धोखेबाज अफजल खान का सीना चीरा था। किसने? शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह पोर्ट्रेट लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। यह चित्र दोस्तों कहाँ पर है? ब्रिटिश म्यूजियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 17वीं सदी की बात है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के पिता शाहजी भोसले एक महान राजा व रणनीतिकार थे। बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपह सालार अफजल खान के साथ शिवाजी की कई कड़वी यादें जुड़ी हुई थी। अफजल खान ने 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर लाया गया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत भी उसके हाथों हुआ थी। ठीक है, उसके मौत भी उसका हाथ था। उनकी शिवाजी जो संभाजी था उसका बड़ा भाई, उसकी मौत में भी उनका हाथ था। ठीक है, यह वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थी। अहमदाबाद नगर की निजामी शाह, बीजापुर की आदिल शाह और गोलकुंडा की कुतुब शाही, ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। वहीं उत्तर में मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिणी भारत में उसका वर्चस्व हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1657 में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। उस समय दक्कन के मौजूद औरंगजेब अपने पिता की खबर पाते ही उत्तर की ओर सेना के साथ रवाना हो गया। अगले साल औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब ने जाते जाते बीजापुर के सुल्तान को शिवाजी से सावधान रहने को कहा था। औरंगजेब ने शिवाजी को खतरनाक मराठा योद्धा बताया। दरअसल उस वक्त उसकी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक बार एक किले जीतते जा रहा था। एक के बाद एक किला जीतते जा रहा था। यह बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी और न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। ठीक है, उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह द्वितीय। कौन दोस्तों? अली आदिल शाह द्वितीय। कहाँ का? बीजापुर का। आगे देखते हैं,
सुल्तान अली आदिल शाह तब कम उम्र का ही था। इस कारण राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। उसे शिवाजी से चिढ़ थी। वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। सामने एक तस्तरी रखी, ठीक है, जिसमें पान का बीड़ा था। दरबार में आए लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वह बीड़ा उठाए। दरअसल दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। सभी को डर लग रहा था। तभी एक बड़ी कद काठी का शख्स सामने आया और उससे बीड़ा उठा लिया। यह शख्स बीजापुर सल्तनत का सिपहसालार अफजल खान था। उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल खान किसी भी तरह शिवाजी से मुलाकात कर उनको मारने का प्लान बनाने लगा। ठीक है, उनको मारने का प्लान बनाने लगा। गले मिलते ही अफजल खान ने शिवाजी पर कटार से किया था हमला। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डिग हाकी थी। ठीक है, डिग हाकी थी। शिवाजी कौन है? मैं उनको यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और इनके लिए मुझे अपने घोड़ों से उतरना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। आखिरकार तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान एक पालकी में 2 से 3 सैनिकों के साथ आया। उसे अपने हथियार लाने की अनुमति होगी। शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक और हथियार लाने की परमिशन होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर परमानंद अपनी किताब में श्री शिव भारत में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहन रखा था। मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उसके पास एक तेज कटार बिछुआ थी जो दाहिनी आस्तीन में छिपा रखी थी। बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। साथ में 2 विश्वास पात्र सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। हालांकि अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ पहुंचा, लेकिन बाहर कुछ दूरी बड़ी संख्या में अपनी सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गया, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। यह सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। अफजल खान की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख घुसा दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा, सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। ठीक है, शिवाजी बीजापुर के जनरल अफजल खान के सीने को बाघ नख से चीरते हुए। यह पेंटिंग 20वीं सदी की शुरुआती में सांवलाराम हल्दनकर ने बनाई थी। ठीक है, यह पेंटिंग जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 20वीं सदी की है और बीजापुर के जो जनरल अफजल खान थे उसको मारते हुए इसमें शिवाजी को दिखाया गया है। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उनका साथी कुलकर्णी आया। अगले ही मिनट अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक शहीद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिक जीवा महाला ने उसे मार गिराया। घायल अफजल को उनके सैनिकों
पालकी में बैठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उसका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे और फिर उन्हें सवार अफजल खान को मार डाला। इस हमले में अफजल का भतीजा रहीम खान भी मारा गया। उसी समय शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए। बीजापुर के आदिल शाही सैनिकों ने भागने की कोशिश की। कुछ ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया था। इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए थे। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी जो शिवाजी और अफजल खान के मध्य का जो एक वर्चस्व था, एक लड़ाई थी, उनकी ये कहानी बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अब बाघनक के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। 205 साल पहले जेम्स ग्रांड डफ बाघनक को इंग्लैंड लेकर गए। 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांड डफ को सतारा कोर्ट में रेजिमेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा तो उन्हें यह बाघनक उपहार में दिया गया था। 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांड डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा तो उन्हें यह बाघनक उपहार में दिया गया था। 1824 में जब डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो उन्होंने अपने साथ वह इस बाघनक को भी ब्रिटेन ले गए, जहां उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान दिया। ठीक है, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की सूची में दावा किया गया कि यह प्रसिद्ध हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांड डफ का था। यह किसके द्वारा दावा किया गया था? ब्रिटिश विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की सूची में यह दावा किया गया है। उन्हें मराठों ने उपहार के रूप में इसे दिया था। म्यूजियम के अनुसार बॉक्स के साथ इसको फिट किया हुआ है, जिस पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जो हमने आपको दिखाया था। ठीक है, कौन सा शिलालेख दोस्तों? ये वाला। ब्रिटिश के म्यूजियम में मौजूद बाघनक और शिलालेख। दोस्तों ये बाघनक और ये शिलालेख। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही नए दिलचस्प वीडियो देखने के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करो। दोस्तों जो बाघनक है उसके ऊपर हमने दोस्तों पार्ट 1 बनाया है। ठीक है, पार्ट 1 है वो बाघनक को भारत वापस लाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, जो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है बाघनक के बारे में, पूरी डिटेल के साथ हमने खोलकर बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से इस वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी है बाघनक से संबंधित, ये किस तरह से इस हथियार का किस तरह से प्रयोग किया जाता था और ये बाघनक क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी आप लास्ट तक अवश्य देखें और इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करो और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हम आप सभी के लिए रोज नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द ही नए अंदाज में नए टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।